बॉलीवुड स्टार गोविंदा आज 60 साल के हो गए हैं। गोविंदा का फिल्मी करियर इस समय ढलान पर है। उनकी पिछली फिल्म रंगीला राजा 2019 में आई थी, जो कि फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा के पास कोई फिल्म नहीं है। कभी पहली फिल्म हिट होने के बाद गोविंदा ने एक साथ 49 फिल्में साइन कर ली थीं। फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गोविंदा कमबैक की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से गोविंदा ने फिल्ममेकर डेविड धवन से पैचअप भी कर लिया है, जिनसे उनकी तकरीबन 5 साल से बातचीत बंद थी। गोविंदा ने डेविड की तकरीबन 17 फिल्मों में काम किया था। इनमें शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में हिट रही थीं। गोविंदा के स्टारडम का आलम यह था कि एक मैगजीन ने उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बताते हुए लिखा था, जिसको 21 साल की उम्र तक कोई जानता नहीं था। उसने 22 साल की उम्र में 49 फिल्में साइन कर ली थीं। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। यह बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैं गर्भ में था तो माँ निर्मला देवी साध्वी बन गई थीं। वह पापा के साथ ही रहती थीं, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी हैं। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा भी एक्टर थे। उन्होंने तकरीबन 40 फिल्मों में काम करने के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। वहीं गोविंदा की मां निर्मला देवी जानी मानी क्लासिकल सिंगर और अभिनेत्री थीं। इसके बावजूद गोविंदा का बचपन गरीबी में बीता और उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। दरअसल गोविंदा के जन्म से पहले पिता के डूबते फिल्मी करियर ने पूरी फैमिली को बर्बादी के रास्ते पर पहुंचा दिया था। पूरा परिवार मुंबई के विरार में एक चॉल में रहने को मजबूर हो गया था। घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते गोविंदा जब बड़े हुए तो उन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेले। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एक बार वह मुंबई के होटल ताज में वेटर की नौकरी का इंटरव्यू देने गए, लेकिन उन्हें यह नौकरी नहीं मिली। गोविंदा ने बताया था, मुझे यह नौकरी नहीं मिली क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। मैंने इंटरव्यू में इंग्लिश में बात नहीं की थी। गोविंदा की माने तो उनकी मां कभी नहीं चाहती थी कि वे एक्टर बने। हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार मां चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए। क्यों जॉब खोज रहे हो? गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था, कुछ समय तक मैं मां को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने मां से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दें। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट। यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। गोविंदा के मुताबिक उनकी मां एक अच्छी ज्योतिष थीं। ऐसे में उन्होंने जो भविष्यवाणी की वह सच साबित हुई। गोविंदा ने कहा था, जब मैं 17 साल का हुआ तो मां ने कहा था कि 21 साल की उम्र में मैं कमाल करूंगा, और इसी उम्र में मेरी पहली फिल्म आई। इसके 50 दिन बाद मैंने 49 फिल्में साइन की। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मां से परमिशन मिलने के बाद मैं रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से प्रभावित थे। शुरुआत में गोविंदा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर खासे परेशान थे, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर अच्छे दिखने वाले हीरो के साथ ही फिल्म बनाना चाहता था और उन्हें ऐसा लगता था कि वो हीरो बनने के लिए परफेक्ट नहीं हैं। 80 के दशक में गोविंदा के मामा राजेंद्र सिंह अपने छोटे भाई आनंद के साथ फिल्म नरम गरम को प्रोड्यूस कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुके थे।
साल 1984 में दोनों भाइयों ने एक नई फिल्म तन बदन प्लान की। हीरो के